सो फ्रेंड्स, जब भी आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो सबसे बड़ा लेवर होता है वो आपका लेवरेज होता है, और लेवरेज की वजह से आपको रियल एस्टेट के अंदर जितना बेनिफिट मिल सकता है वो किसी और एसेट क्लास के अंदर नहीं मिलता। मैं क्योंकि स्टॉक्स की भी बात करता हूँ, रियल एस्टेट की बात करता हूँ, और भी डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं उनकी बात करते हैं, तो रियल एस्टेट से अच्छा लेवरेज आपको नहीं मिलता, बट लेवरेज भी आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, स्पेसिफिक अपना रिस्क एनालिसिस करके लेना चाहिए। आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम आए हैं, महमूद से मेरी जब बात हो रही थी तो बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर लेवरेज मिल रहा था, उसकी बात करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि हैं कहाँ पर हम। बहुत अच्छा सा एक व्यू नज़र आ रहा है सामने को महमूद। वली भाई कैसे हैं आप? बस अल्लाह का तो शुक्र मैंने है। आपको एमरेट्स हिल्स का जरा व्यू दिखाया है। हाँ, ज़बरदस्त व्यू यहाँ से मिल रहा है। वैसे तो इस बिल्डिंग में आते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई, क्योंकि जब पुरानी बिल्डिंग है ना, इसके अंदर हाँ। यही प्रॉब्लम है। जब हम बात करते हैं ना लिफ्ट पुरानी में, बिल्डिंग से, हाँ। लिफ्ट का मसला और उनकी मेंटेनेंस का मसला, ये सारा तो ऑल्दो के जगह अच्छी है क्योंकि जाहिर सी बात है लोकेशन पुरानी थी और अच्छी थी। एनीवेज, कहाँ पर मौजूद हैं हम? अभी और तो हम है मीडिया सिटी में, यहाँ पे डेवलपर है, उसके ऑफिस के अंदर है। इनका एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है साउथ के अंदर, तो मैं कहा कि जरा वो इस पे बात करते हैं, और उसमें जो लेवरेज वाली जैसे आपने बात की है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें चीज फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है इस मार्केट में इस डेवलपर के साथ। ठीक है, सही है। तो इसका मॉडल सामने ही है, तो हम मॉडल पे से जाते हैं चले पहले, फिर देखते हैं। वली भाई ये प्रोजेक्ट है हमारे पास, इस पे जो एक छोटा सा मॉकअप बनाया हुआ है ये हमने। छोटा ही सा है वैसे, हाँ, मॉकअप भी छोटा है और प्रोजेक्ट बिल्डिंग भी छोटी है, हाँ। और प्रोजेक्ट भी छोटा है, ठीक है। हाँ। क्योंकि साउथ के अंदर है तो वहाँ पे ग्राउंड प्लस 4 की ही अलाउ है, वो एयरपोर्ट की वजह से एयरपोर्ट की वजह से। हाँ। याद होगा हमने मैजेस्टिक किया था जो रेडी टू मूव था हमारे पास, तो ये भी सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है, बल्कि इससे अपग्रेडेड है कि यहाँ पे जाहिर है आपको वो प्राइसिंग भी अच्छी मिल रही है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है, और साइजेस भी बहुत अच्छे हैं इसमें। राइट। और इसकी मैं जो अभी प्राइसिंग देख रहा था, मुझे मैजेस्टिक से बेहतर प्राइस मिल रही थी, और पहली दफा मुझे कोई ऑफ प्लान प्रॉपर्टी रेडी प्रॉपर्टी से थोड़ी सी कम, थोड़ी सस्ते में मिल रही, क्योंकि वो रेडी टू मूव था, पेमेंट प्लान के साथ दे रहा था, ठीक है, तो जाहिर है वो अपना एक एज कर रहा था। तो यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि आप अपनी पसंद का यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली लेआउट की बात है, और थर्ड इंट्रेंस, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, अगर हम आ रहे होंगे टुवर्ड्स द एमरेट्स रोड, तो राइट साइड पे आपको पता है कि दुबई साउथ का एक कट आता है, तो जैसे आप एंटर होंगे तो एक पेट्रोल पंप है इनॉक का, वो एक ही पेट्रोल पंप है दुबई साउथ के अंदर, वहीं से जो है ना राइट, बस उसकी का फर्स्ट राइड है। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लॉट है इनके पास, वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क है जो, और सेकेंडली अगर हमने याद होगा मार्केस हॉरिजन किया था, तो ये उससे तकरीबन 10 मिनट की 12 मिनट की वॉक है। ये उस जो लुलू बना हुआ है बेसिकली, ये उस साइड पे आता है। राइट, तो वहाँ लुलू भी वॉकिंग डिस्टेंस पर, वॉकिंग डिस्टेंस पे 10 से 15 मिनट की वॉक है। ठीक है, चलो वो तो क्योंकि सुपरमार्केट है तो गाड़ी से यूज करना पड़ेगा, लेकिन पार्क के लिए वॉकिंग डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज है। तो अगर हम इस बिल्डिंग को थोड़ा सा डिफाइन कर लें। अच्छा, इसकी अगर मैं बिल्डिंग के साइड प्लॉट की देखूंगा तो यहाँ पे इसके बैक साइड भी प्लॉट आ जाएगा, लेफ्ट पे भी प्लॉट है, राइट पे भी है। अच्छा, तो लेफ्ट पे आप देखेंगे कोई बिल्डिंग्स, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज बिल्डिंग होगी, दूसरी सेकंड इस तरफ भी बिल्डिंग होगी, तो व्यू नहीं होगा। हाँ, व्यू नहीं होगा। बैक साइड पे भी आपका प्लॉट होगा, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना, ये अच्छी खासी डिफरेंस लिया हुआ है, तकरीबन ये 10-12 मीटर का है। देन फिर मेरे पास एक और बिल्डिंग है, उसका भी गैप है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके व्यू ब्लॉक होंगे, बट ये कि आपके एक स्पेस होगी। तो ये सी कॉन्फ़िगरेशन से ग्राउंड फ्लोर से पार्किंग का है मेरे पास, ठीक है, ऑल टुगेदर। देन एमिनिटीज सारी वाली टॉप पे। अच्छा, बेसिक एमिनिटीज है, ऐसा नहीं कि 40-50 प्लस एमिनिटीज होंगी। तो भाई साउथ में जो स्मॉल बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे सिर्फ या क्लब हाउस होगा, पूल है, जिम है, और बारबेक्यू एरिया वगैरह, चिल्ड्रन किड्स प्ले एरिया, वो आपको मिल जाएगा टॉप पे, बस। ठीक है, सही है। और मतलब बेसिक बिल्डिंग है इसके अंदर, और मुझे छोटी बिल्डिंग इसलिए भी पसंद है कि इसके अंदर 2 लिफ्ट 3 लिफ्ट भी काम करा देती है। 2 लिफ्ट है, और वो भी आपको पूरा कवर अप करती है। और अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे अच्छा सा, मतलब ये एरिया छोटा सा पार्क साइड का आपको नजर आ जाएगा, सही है। प्लस एंट्री एग्जिट आपको बिल्कुल इजी मिल रही है, ठीक है। एक साइड एंट्रेंस है, एक साइड इसका एग्जिट आपको मिल जाएगा, सही है। अच्छा, ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये 4 फ्लोर के हमारे पास फ्लोर की बिल्डिंग है। इसमें फ्रंट साइड पे मेरे पास यूनिट्स हैं, बैक साइड पे यूनिट्स मिल जाएंगे। अच्छा, कॉर्नर्स में सारे 2 बेडरूम्स हैं, और कैटेगरी जो है सिर्फ 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम्स है, ठीक है, सही। सो महमूद, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेवरेज वाली थी, हम पेमेंट प्लान से ही बात स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एज आई सेड बिफोर के जब भी आप किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर ओवरऑल देखें ना, तो मुझे पता है लोगों को समझ में नहीं आती बात, लेकिन स्टॉक मार्केट का रिटर्न जो है ना, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10, 15, 20, 25 साल, उसमें बहुत बेहतर रिटर्न होता है। बट रियल एस्टेट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप लेवरेज पे काम कर सकते हैं, जो कि स्टॉक्स में नहीं कर सकते। यानी कि आप 10% लगाएं, 20% लगाएं, और आपको फुल प्राइस के ऊपर एक अपना एसेट बन जाएगा, जो कि चाहे मॉर्गेज पे करो चाहे वैसे करो। बट उसके अंदर भी आपको बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि लोग लेवरेज के ऊपर एक प्रॉपर्टी लेने की औकात होती है, और फिर वो 3-3, 4-4 प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं, जो कि फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, और उनको एजेंट्स भी उनके जाहिर सी बात है पुश करते हैं उनको अपने चक्कर में। सो यहाँ पर लेवरेज जो तुमने मुझे पेमेंट प्लान बताया था, उसकी वजह से मुझको बहुत चीज़ समझ में आई थी कि यार आप इतने से पैसे लगाने के बाद आप कर रहे हैं, और प्राइसेस भी ऐसा नहीं है कि वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं। सो पहले तो पेमेंट प्लान बताएं कि क्या है इसका। अच्छा, पेमेंट प्लान जो है बड़ा फ्लेक्सिबल है, 20% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 80% हैंड ओवर। तो हमारे पास ये नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन ये भी बहुत कम जगह पे, बहुत कम जगह पे हमें मिलता है 20-80 या 30-70 तो नॉर्मली मिल जाता है, 20-80 बड़ा लिमिटेड होता है। तो ये 20-80 रखा है, नेक्स्ट ईयर इसका हैंड ओवर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेवरेज जो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कि 20% को भी 10 महीनों में स्प्लिट कर दिया, मतलब 2% पर मंथ,
ठीक है, प्लस जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी 2+4 DLD 2% और 4% DLD, उसके बाद आप हर महीने 2% देते रहें। सही। सही है। तो सो बेसिकली अभी अगर किसी को बुक करना है तो 2%, यानी कि अगर लेट्स से 1 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी है तो आपको सिर्फ 2% पे करना है, व्हिच इज 20,000। फिर 4% डीएलडी भी साथ में आएगी, तो 6% पे करना है आपको। 6% तो यानी कि 60,000 दिरहम पे करना है, फिर अगले महीने से 2% की इंस्टॉलमेंट लेके जाना 10 महीने तक। 10 महीने तक, यानी कि आप 60,000 प्लस 20,000 फिर 20,000 अगले 10 महीने तक पे कर रहे होंगे पर मंथ। सही है। वो जैसे ही आपका 20% क्लियर होगा, देन हैंडओवर पे फिर आपने 80% पे करना है। हैंडओवर पे 80% पे या तो आप फिर मॉर्गेज कर लें अगर आप रेजिडेंट है 80%, या अगर आप फुल पे करना चाहते हो तो 80% हैंडओवर पे फुली पेड करके सही, इसको रेंट पे दे दें या खुद मूव हो जाए। हाँ, मतलब अपना आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि अगर आप ये सिर्फ इस कैलकुलेशन पे चलेंगे कि आपको सिर्फ 20% पे करना है, अगले 10 महीने तक 20% पे 2% पे करना है, वो तो कोई मसला ही नहीं है। असल मसला आएगा 80% पे। तो ये आपने डिसाइड करना है। अच्छा, ये भी आपने मेक श्योर करना है कि ऐसा नहीं कि अगर आपने ये 20% पे कर दिया और आप सोच रहे हैं कि मैं जो 2 लाख लगा रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, तो ये मेरे पास कम से कम 2 लाख बन जाएंगे एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। तो इस पे भी आपने थोड़ा सा मेक श्योर करना है कि आपके पास वो 80% की अमाउंट हो। कि मैं आपको कभी अभी इस टाइम पे रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप 20% पे करें और वेट करें और फिर हम उसको रीसेल। तो आप ये सोचें कि मैंने सिर्फ 20% लगाया है और मेरे 1 लाख 2 लाख बढ़ जाएंगे और उसके बाद मैं उस 2 लाख को जो है प्रॉफिट लेकर उसको डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। ये होता है सिनेरियोज में, मतलब 60-40-70% तक चांस होता है कि आपके प्रॉफिट बन जाते हैं, बट हम इस पे मेक श्योर करते हैं कि हम आपको कोई ऐसी चीज़ पे ना फंसाएं जहाँ पे चीज़ जो है ना स्ट्रक हो जाए, फिर एट दी एंड आपको बिलो द मार्केट प्राइस बेचना पड़े। सही है। तो वैसे लेकिन अगर देखें इसकी प्राइसेस जो मैं अभी देख भी रहा था, तो ये जो प्राइसेस हैं रीजनेबल प्राइसेस, रीजनेबल प्राइस, मतलब इतनी बुरी प्राइसेस नहीं है दुबई साउथ के हिसाब से। 1 बेडरूम अगर यहाँ पर नजर आ रहा है 970K से 970K। अच्छा, यहाँ पर स्टूडियो नहीं है, स्टूडियोज नहीं है, 1 बेडरूम्स हैं और 2 बेडरूम। 970 से 990 के दरमियान की प्राइसेस हैं इसकी। 1 बेडरूम की, 1 बेडरूम प्लस स्टडी की जो है वो 1.1 मिलियन से 1.2 मिलियन के दरमियान है, और 2 बेडरूम की 1.3 से 1.44 मिलियन 1.4 तक जा रहा है, जो बड़ा मतलब 1150 स्क्वायर फीट का बड़ा बेडरूम। हाँ, और एरिया भी जो है ना 1 बेडरूम का मिनिमम 660 है और मैक्सिमम 1 बेडरूम प्लस स्टडी का 860 और 2 बेडरूम का 986 से लेकर 1137 तक का है। तो मतलब डिसेंट साइजेस हैं। आसपास के एरियाज के अंदर क्या इसके रेट्स देखें ऑलमोस्ट, क्योंकि डेवलपर तो नया डेवलपर है और इसमें इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। बेसिकली ये इन्वेस्टर ग्रुप है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, रेंट पे देते हैं और देन आफ्टर सम टाइम उसको बेच देते हैं पूरी बिल्डिंग को। सही। तो इनका प्लान भी यही था कि हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, रेंट पे देंगे, देन वी विल सेल इट आउट। अच्छा, इस तरह की कुछ बिल्डिंग्स मुझे एक साहब मिले, वो कहते हैं कि डीएक्सबी इंटरैक्ट पे उन्होंने जो है एक बिल्डिंग देखी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी एक ज़माने में और अब बहुत सस्ती मिल रही है। मैंने कहा कौन सी बिल्डिंग थी, तो उन्होंने मुझे बताया, वो मेरे नेबर ही थे, तो उन्होंने बताया मुझको। तो मैंने कहा यार ये इस एरिया में कभी भी आपको पीएसएफ जो है वो 1500 तक तो जा ही नहीं सकता, इसमें 1100 सब पीएसएफ है जो इस वक्त भी बिक रही है। तो वो जो 1500 का पीएसएफ है वो इसी तरह की बिल्डिंग्स होती हैं जो कि किसी ज़माने में आगे पेमेंट प्लान के ऊपर डेवलपर सेल कर रहे हैं और उस वक्त वो पेमेंट प्लान के ऊपर जब सेल की उन्होंने तो उसमें वो बढ़ा के सेल कर रहे हैं। अब जब कैश प्राइस के ऊपर आएगी बात तो वो उसकी प्राइस ऑफ कोर्स वो जो रीजनल प्राइसेस हैं उस पे आएंगी। तो इस यहाँ पर भी ये इनका भी मुझे लग रहा था कि कुछ अरसे खुद चलाएंगे या एयरबीएनबी पे करें या जैसे भी उनको रेंटल करना है वो करें, उसके बाद 1-2 साल बाद पेमेंट प्लान के ऊपर। बहुत सी बिल्डिंग्स हैं साउथ में ऐसी, ठीक है, उनमें यही हुआ है लास्ट, लेकिन इनका भी यही प्लान था। अच्छा, इनके पास एस्ट्रो भी बने हुए थे, प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स थी, तो इन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट वी आर सेलिंग, हम बेच देते हैं। तभी देखिए उन्होंने 2080 पे रखा, इनके पास फंड्स हैं, ठीक है। अगर अच्छा, इसमें एक और बड़े मजे की बात है, आपके पैसे भी एस्ट्रो में जा रहे हैं और सिर्फ लग भी 20% रहे। अच्छा, एस्ट्रो में जाएंगे, एस्ट्रो में जाएंगे, डे वन से एस्ट्रो में, ठीक है, वो पहले ही इन्होंने एस्ट्रो रख दिया और आप 20% दे रहे हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट 27 में नहीं रेडी होता, मैं कहता हूँ 28 तक भी जाता है, तो आपकी तो अमाउंट सिर्फ 20% स्टक हुई है और एस्ट्रो भी है उसके अंदर। तो आपका मिनिमम एक्सपोजर होगा इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के सिनेरियो के अंदर। जो लोग डर रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट के ऊपर इतना बुरा नहीं है, क्योंकि आप और 20% भी आपको नजर आ रहा होगा ना, क्योंकि आप 10 साल, वो भी 20% आप 10 महीने पे पे कर रहे हैं। जिसका अगर कैश फ्लो का इशू है और वो प्रॉपर्टी चाह रहा है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास 20% नहीं होता रेडी टू मूव में, वो कहते हैं यार मैं 20% कैसे दूं, जबकि मुझे 80% बैंक अगर फाइनेंस करेगा तो बैंक तो सीधा कहता है आप 20% अपफ्रंट लेके आए। तो वहां पे इन्होंने उन ऑडियंस को कनेक्ट किया कि अब देखेंगे मोस्टली अगर फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे भी 2 बेडरूम्स हैं, मेजॉरिटी इसमें 2 बेडरूम्स हैं। और रीजन ये कि ये उन लोगों फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं कि जो दुबई साउथ में जो है ना आने का मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, इसकी जो लोकेशन है एग्जैक्टली जिसके अंदर पार्क्स हो गया, मस्जिद हो गई या सुपरमार्केट होगी, जैसे कहा था, तो अगर कोई कनेक्ट करता है महमूद से तो वो आपको पूरी तरह से डिटेल में लेआउट के ऊपर। अगर हमने वो टूर भी किया था एक दुबई साउथ का, आई थिंक कम्युनिटी टूर, बिल्कुल वो भी देख सकते हैं, वो भी जाके देख सकते हैं। और सेकेंडली अगर आप दुबई साउथ की इटसेल्फ गवर्नमेंट का अगर आप देखें, अभी उन्होंने अनाउंस किए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, एमिरेट्स अपना मेंटेनेंस हब लेके आ रहा है लार्जेस्ट, ठीक है, लॉजिस्टिक पूरा सेंटर बना रहे हैं, 100,000 जॉब्स आनी है अगले 5 से 7 सालों में। तो आप उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ के बिल्कुल नियर टू एयरपोर्ट है,
फ्री होल्ड है और प्लस फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है। तो आप अगर आज से जाके कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो 2030 तक जाके दैट गिव यू अगेन अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब मुझे सबसे ज्यादा इसका वही लेवरेज का पॉइंट लग रहा था। ऑल्दो कि मुझे पता है कि बिल्डिंग जो है, ये जो डेवलपर है, ये अभी नया है, लेकिन क्योंकि आपका लेवरेज कम लग रहा है और इसके अंदर आप इवेंचुअली जाकर, अगर मैं इसको रेंटल की बात करूं इस वक्त करंटली इतने साइज के अंदर, लेट्स से अगर मैं 2 बेडरूम की बात करूं, और 2 बेडरूम यहाँ पर क्योंकि फैमिली ज्यादा रहती है, स्कूल भी वहाँ पर करीब है, पार्क भी है, तो अगर 2 बेडरूम की बात करें और अगर 1.3 मिलियन का एक अपार्टमेंट कोई लेता है तो इस पे कितना रेंटल का? अप्रोक्सीमेटली अनफर्निश्ड इस टाइम पे 2 बेडरूम जो है वो मुझे 80 to 90,000 दे रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं 85 भी रखता हूँ ऑन एवरेज और 10-12,000 इसके सर्विस चार्ज भी निकाल देते हैं तो यू आर गेटिंग 70 to 75,000 नेट 70 तकरीबन 6 to 7% के करीब आपको 7% के करीब इस मार्केट में, मतलब आज की तारीख में, जो जाहिर है वहाँ पे थोड़े सा रेंटल ड्रॉप्स हैं। बट अब मैं इसको देख रहा हूँ 2030 में, मतलब 2027 या 28 में मुझे मिल रहा है ये। कब किसका हैंडओवर कब है? 27 Q4। अच्छा, तो लेट्स से 28 के फर्स्ट क्वार्टर में देख रहे हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के 90 to 100 के करीब इसका रेंटल होना चाहिए। 2030 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100 to 110 के बीच में इसका रेंटल हो। अच्छा, तो जो आज की प्राइस पे 1.2 1.3 की प्राइस पे जो लेगा फॉर श्योर वो 8-9% रेंटल ले रहा हो। प्लस उसने क्योंकि लेवरेज लिया होगा तो जब हैंडओवर तक आपका जो पैसे पे किए हैं वो कम है। अगेन वो जो शीट हम जिस पे काम करते हैं जो कि कैश फ्लो की शीट होती है, उसमें आप अपना अप्रॉक्सीमेट हैंडओवर के टाइम पे प्राइस देख सकते हैं, उसकी बेसिस पे आरओआई कैलकुलेट कर सकते हैं साल की। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ना, जैसे 2% या 1% इस तरह की पेमेंट, तो हम लोग जब कोई भी कनेक्ट होता है मैं पूरा से एनालाइज करता हूँ अपने इन्वेस्टर का कि उसका पोर्टफोलियो, उसका उसने प्लान क्या करना है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग खुद जो है ना डिसीजन लेके आ जाते हैं कि बस हमें यही चाहिए। वो कहते हैं यार, जैसे नॉर्मली हमारी एक थिंकिंग होती है कि भाई हमारे पास 1 मिलियन है, बस 1 मिलियन में ही हमें करना है। हाँ। वो ये नहीं देख रहे होते कि क्या हम इस 1 मिलियन को कितने मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो हम बात कर रहे होते हैं कि भाई अगर हम 20% यहाँ लगाएं, या लेट्स से अगर कोई रेडी टू मूव ले लें और वहाँ से रेंटल जनरेट हो और फिर उससे इंस्टॉलमेंट्स निकल आए, या जैसे रीफाइनेंसिंग वाली। तो अभी मैंने लास्ट 2-3 महीनों में जब काफ़ी लोग ऐसे स्टक थे कि यार हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमने तो अपनी इन्वेस्टमेंट एक टाउन हाउस में कर दिया, एक 1-2 बेडरूम 3 बेडरूम में कर ली, बट वी डोंट नो कि हाउ टू प्रोसीड। जब तक देखें आपको पता नहीं होगा ना कि आपने करना क्या उन पैसों का। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि भाई बस दुबई है तो बस इन्वेस्ट कर दो। अगर तो आप मार्केट को समझते हैं या आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं जो कि वाकई मार्केट को समझे और आपकी इन्वेस्टमेंट को अपना समझे, देन यू हैव मेक अ वेरी गुड रिटर्न्स। ये मैंने सब देखा है। सही, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट आपके के लिए नहीं होती। अभी जैसे मैं सलमान के साथ मैंने एक वीडियो की थी जिसके अंदर हम बिल्कुल एक स्कूल के सामने अब वो स्कूल की जो फीस थी ना वो तकरीबन कोई 50,000 दिरहम से लेकर 70,000 दिरहम के दरमियान है। सो उसके सामने अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो इट डजंट मेक सेंस कि आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट ले। उसमें आपको 2-3 बेडरूम लेना चाहिए ताकि उसमें हाई एंड किस्म की फैमिलीज रेंट करेंगी, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि सामने एक आपको स्कूल मिल रहा है। और मैं कितने ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जो कि अच्छे इनकम लेवल के अंदर हैं और वो अब जब ये स्कूल इस तरह का है तो उसकी प्रोफाइल भी उसी तरह की होगी। तो आपको 1 बेडरूम लेने का कोई फायदा ही नहीं होगा, आप स्कूल के रश में भी फंसेंगे। और उसके अलावा आप जो है जब रश में फंसेंगे तो वो आप प्रीमियम भी दे रहे होंगे स्कूल का, जबकि आपको उसका फायदा हो नहीं रहा होगा। आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल में जा नहीं रहे, आपके पास बच्चे नहीं है लेट्स से, तो जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है हो सकता है वो किसी और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हो, बट हर दफा ये नहीं होता कि आप हर चीज आपके लिए हो, या फिर वैसे भी जनरल भी कुछ चीजें महंगी होती हैं। इवन के ये जो मैजेस्टिक वाला हमने जो लास्ट भी वीडियो की थी, वन ऑफ माय इन्वेस्टर्स सिर्फ वो रहते ही इस वजह से उस अपार्टमेंट में कि उनका स्कूल सामने। तो मैंने उनको साउथ में काफ़ी प्रोजेक्ट्स दिखाए, काफ़ी चीज़ें दिखाई, कहते नहीं क्योंकि मेरे पास तो लाइसेंस है, चलो ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ के पास नहीं है, तो मैं और उनका बेटा भी एक है, तो उन्होंने कहा कि बस ऐसा हो कि बस सामने खिड़की खुले और स्कूल मिल जाए। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हर बंदे का अलग होता है। और अगेन हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं तो इसके अंदर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ, तो वो उसको आगे हम कम्युनिकेट भी कर देते हैं। तो अगर आपको कनेक्ट रहना है तो महमूद के साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि इनके पास बिल्कुल फ्रेश अपडेट आ रही होती है, और जो फ्रेश अपडेट टेलर टू व्हाटएवर योर रिक्वायरमेंट इज, तो वो ज्यादा बेहतर होती है कंपेयर टू कोई भी वीडियो आप देख लें। वीडियो के अंदर तो बहुत सारी चीजें हम बता भी नहीं पाते, मतलब इतने 20-25 मिनट की वीडियो के अंदर हम इस तरह की डिटेल्स होती हैं। अब जैसे ये पूरी शीट है मेरे पास, ये पूरी शीट ऑफ कोर्स हमने अभी इसके अंदर टोटल एरिया कितना है, बैल्कनी एरिया कितना है, इंटरनल एरिया कितना है, कौन से फ्लोर के ऊपर है, क्या व्यू फेस कर रही है, या गार्बेज शूट कहाँ पर, ये सारी चीजें तो आपको हम इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकते, या इस डेवलपर के अंदर और आपको डीप डाउन जाकर कोई बात करनी है तो वो भी हमने बहुत सारी चीजें नहीं इसमें जिक्र किया क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमें बस ये देखना है कि हमें जो भी चीज़ हम सेलेक्ट करें तो देयर आर वैल्यू टू मनी। ठीक है, जैसे हमने बात की साइज, लेआउट, बैल्कनी वगैरह, फ्लोर प्लेट हम देखते हैं कहाँ आपका जो है ना लिफ्ट आ रही है, कहाँ से एंट्री एग्जिट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जब ज़ाहिर है कोई बंदा मेरे साथ कनेक्ट होता है तो आई एम ट्राइंग कि भाई मैं उसको सब चीज़ें क्लियर वे में बताऊँ बेसिकली, ताकि जब वो डिसाइड करें कोई चीज़, क्योंकि मोस्टली 80% तो देखें यही होता है कि वो लोग जितने मेरे इन्वेस्टर्स होते हैं वो मुझ पर डिपेंड करते हैं।
वो ये कहते हैं कि भाई महमूद आप बताओ कौन सा यूनिट सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपको पता है यहाँ मल्टीपल यूनिट्स है, तो इसमें कॉर्नर यूनिट भी बहुत अच्छा है 2 बेडरूम, ठीक है, इसमें मिडिल भी बहुत अच्छे हैं, तो हर एक की एक अलग यूएसपीज हैं। तो वो चीज़ जब ज़ाहिर जो कनेक्ट होता है अपनी सारी चीज़ें जब डिस्कस करता है कि भाई ये मेरे प्लान्स हैं, फिर हम उस हिसाब से 3 से 4 साल के साथ उसके साथ कनेक्ट होते हैं और फिर उसको लेके चलते हैं वक्तन। अच्छा, इवन कि अभी इस वीडियो बनाते हुए भी मैंने एक यूनिट बेचा था ऑफ प्लान में, वो रेडी हो गया है ना, उसकी अब रीसेल वैल्यू आ रही है। तो अब ओनर जो है वो उससे टोटली मुझ पर डिपेंड किया हुआ है कि भाई जो भी तुम्हारे पास ऑफर आए एक्सेप्ट कर ले। मेरे पास एक ऑफर आई, मैंने विदाउट इन्फॉर्मिंग ओनर मैंने कहा भाई आप इसको एक्सेप्ट करो, खत्म करते हैं। जब मैंने ओनर को बताया तो उसने ये नहीं कहा कि क्यों, कौन है बायर, क्या है, मतलब कैश पे देगा, मॉर्गेज पे देगा, उसने कहा मुबारक हो, लेट्स कंक्लूडेड, बस। सही। तो ये ट्रस्ट लेवल का होता है, क्योंकि जिस प्राइस पे दिलाया था जिस प्राइस पे बेच रहा हूँ, प्रॉफिट मार्जिन, तो उनको पता है कि भाई आज अगर बेच दिया है, बेच रहा है, तो कल को कोई अच्छी चीज भी ये निकाल के देगा मार्केट से। सही है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि आपको अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये शायद प्रोजेक्ट समझ में ना आए, वैसे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला था ना वो लेवरेज का था, वो उसकी वजह से बहुत अच्छा है। बट ऑफ कोर्स लेवरेज 80% भी पे करना है, ऐसा नहीं है कि 80% पे करना, तो आपको मॉर्गेज की सारी क्लैरिटी, आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मॉर्गेज के लिए आप सूटेबल हैं भी कि नहीं है, क्योंकि आपका डीबीआर अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वैसे हमने कैलकुलेट उस दिन किया था कि 1 मिलियन दिरहम की अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, तो वैसे तो जो रिक्वायरमेंट है 15,000 होगी सैलरी, मैंने कहा हाँ, लेकिन वो 10,000 दिरहम 10,000 बट 10,000 दिरहम में मैं नहीं किसी को रिकमेंड करूंगा कि वो 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी ले। मॉर्गेज के ऊपर आपकी कैलकुलेशन के ऊपर आपको शायद वो अप्रूव हो जाए, बैंक शायद अप्रूव भी कर दे, बट आई वोंट रिकमेंड एनीवन कि वो 10,000 दिरहम के ऊपर वो 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले। आप 15,000 16,000 दिरहम की सैलरी है, तो फिर वो मॉर्गेज 25 ईयर्स के ऊपर कर सकते हो। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और मेमो से आपके साथ कनेक्ट रहे तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, आई थिंक चीजें हमने कनेक्ट कर लिया। थैंक यू, ओके।